जय हिंद स्टूडेंट्स। आज से आपकी ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो रही है। ये बीएसटी की आपकी एनसीईआरटी की बुक है, जिससे आपको अपनी 11th क्लास की स्टडी कंटिन्यू करनी है। ये बीएसटी की बुक एनसीईआरटी की है और आप इसी से कंप्लीट स्टडी करेंगे, ठीक है। तो बुक का कवर पेज मैंने आपको दिखाया है। आगे देखिए इसमें कंटेंट्स क्या क्या हैं। देखिए इसमें टोटल आपके 12 चैप्टर हैं और ये 12 चैप्टर हम इस सेशन में कंप्लीट करेंगे। इस पूरी बुक में आपको बिज़नेस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज दी जाएगी, क्योंकि सब्जेक्ट का नाम ही बिज़नेस स्टडीज़ है। तो बिज़नेस से रिलेटेड कुछ स्टडीज़ आपको कराई जाएगी, ताकि इन फ्यूचर जब आपने कॉमर्स लिया है और इन फ्यूचर आप कभी अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहें तो आपको उसकी बेसिक्स की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये बेसिक्स की नॉलेज देने के लिए आपको अलग अलग चैप्टर्स दिए गए हैं। इसमें देखिए जैसे नेचर एंड पर्पस ऑफ बिज़नेस है, अलग अलग बिज़नेस फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें प्राइवेट और पब्लिक ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ होते हैं। आपने सुना होगा एमएनसीज़ का नाम, तो उनको ग्लोबल एंटरप्राइजेज़ कहते हैं। बिज़नेस सर्विसेज, बिज़नेस सिर्फ गुड्स का नहीं किया जाता, सर्विसेज का भी किया जाता है। तो इस तरीके से इस बुक में आपको बिज़नेस के बेसिक चीज़ों से रिलेटेड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। कैसे कैसे बिज़नेस चेंज हो रहा है, किस तरीके से बिज़नेस का अप साइज़ और जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो कैसे चेंज हो रही है, हम कैसे सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरा करेंगे, इन सब बातों के बारे में आपको इस बुक में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद 7 चैप्टर है आपका फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, कि कंपनी को कैसे फॉर्म करना है, क्योंकि कंपनी सबसे लार्जेस्ट फॉर्म होता है बिज़नेस का सबसे बड़ा फॉर्म कंपनी होता है, और कंपनी को फॉर्म करना एक काफ़ी टफ काम है। उसके बाद सोर्सेस ऑफ बिज़नेस फाइनेंस की सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, आप अपना फाइनेंस कहाँ से लेकर आएंगे। उसके बाद इंडिया में अगर सोचा जाए तो स्मॉल बिज़नेस की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो स्मॉल बिज़नेस के बारे में भी आपको इंट्रोड्यूस किया जाएगा। इंटरनल ट्रेड यानी कंट्री की बाउंड्री के अंदर होने वाला ट्रेड, उसके बारे में आपको इंट्रोडक्शन दिया जाएगा, इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। उसके बाद 2 चैप्टर हैं, इंटरनेशनल बिज़नेस 1 एंड इंटरनेशनल बिज़नेस 2। दोनों में आपको इंटरनेशनल बिज़नेस यानी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन और उससे रिलेटेड जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उससे रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। अब देखिए आज का हमारा छोटा सा टॉपिक है जो मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि आपके लिए अभी बीएसटी नया सब्जेक्ट है, क्योंकि आप 10th करके आए हैं, 11th में फ़र्स्ट टाइम आए हैं, तो आपको बेसिक पता होने चाहिए कि आखिर ये बिज़नेस स्टडीज़ होती क्या है, बिज़नेस होता क्या है। हमारे इंडिया की बात करें तो हमारा ट्रेड और कॉमर्स का एक अपना ही हिस्ट्री और बैकग्राउंड है, और वो हिस्ट्री और बैकग्राउंड क्या है इसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन आज मैं आपको देती हूँ। देखिए फर्स्ट है इंडिजीनियस बिज़नेस। इंडिजीनियस बिज़नेस का मतलब इंडिजीनियस बैंक्स का मतलब हुआ कि पहले ये बैंकिंग सिस्टम जो अब है ना, इतने सारे बैंक आप देते हैं जो इजीली आपको लोन प्रोवाइड कर देते हैं, पहले वो सब अवेलेबल नहीं थे। पहले लोन देने का काम साहूकार वगैरह करते थे। वो क्या लिखवाते थे, हुंडीज़ लिखवाते थे, हुंडियाँ बोलते हैं उनको, हुंडीज़ लिखवा लेते, लोन देते थे तो गारंटी के लिए, वारंटी के लिए हुंडीज़ लिखवा लेते थे। तो इस तरीके से पहले क्या थे, इंडिजीनियस बैंक्स थे जो हुंडीज़ के थ्रू वर्क कराते थे। उसके बाद देखिए सेकेंड टॉपिक है इसमें राइज ऑफ इंटरमीडिएटरी, यानी मीडिएटर्स कौन कौन थे, बीच के मीडिएटर्स कौन कौन थे। तो उस वक्त एजेंट थे, ब्रोकर थे, जगत सेठ यानी सेठ वगैरह होते हैं ना, साहूकार वगैरह, वो थे। क्रेडिट ट्रांजैक्शन के लिए यही साहूकार वगैरह ही काम करते थे, और यही हुंडी वगैरह देकर और काम होता था। इस तरीके से जो ये आज का जो बैंकिंग सिस्टम है, मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम है, वो उस वक्त नहीं था। थर्ड देखिए ट्रांसपोर्ट में क्या था, उस वक्त एयर ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं था हमारे लिए। हमारे पास 2 ही चीज़ें थी, या तो लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के थ्रू, ठीक है। शिप्स वगैरह के थ्रू इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया जाता था, और लैंड ट्रांसपोर्ट के थ्रू गुड्स को इधर से उधर सेंड किया जाता था। उसके बाद है ट्रेडिंग कम्युनिटीज़, कि ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ कौन कौन सी थी, यानी जनरली बिजनेस सेक्टर में कौन कौन लोग मेनली थे। पंजाबीज़ थे, मुल्तानीज़ थे, ठीक है, महाजन्स थे, वो काम करते थे, भाट थे, वो काम करते थे। तो जनरली ट्रेडिंग कम्युनिटीज़ यानी बिज़नेस से रिलेटेड, ट्रेड से रिलेटेड कौन कौन लोग वर्क करते थे और उनके क्या क्या नाम थे, ठीक है। तो ये उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। उसके बाद देखिए मेजर ट्रेडिंग सेंटर्स, देखिए जैसे अब हम कहते हैं ना कि हाँ सबसे ज़्यादा पूना में फैक्ट्रीज़ है, या अहमदाबाद में बहुत सारे मिल बनी हुई है, ठीक है। उस तरीके से वहाँ उस समय के ट्रेडिंग सेंटर्स जो थे वो अलग थे। तो उसमें कौन कौन से ट्रेडिंग सेंटर थे, देखिए पाटलिपुत्र है, पेशावर है, तक्षशिला है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, वाराणसी है, मिथिला है, उज्जैन, सूरत, कांची, मदुरई,
कावेरी पट्टा और ताम्रपट्टी। ओके, तो इस तरीके से ये कुछ मेजर ट्रेडिंग सेंटर थे। आपको आज की क्लास में ये जो मैंने आपको हिस्ट्री बताई है इंडियन ट्रेड की, कॉमर्स की, ट्रेड एंड कॉमर्स की हिस्ट्री बताई है, इसके आप नोट्स तैयार करेंगे और नोट्स बना करके और उसके पिक मुझे नंबर पे सेंड करेंगे। नंबर आपको बीएसटी के आगे लिख के दिए हुए हैं, सब्जेक्ट में ऊपर आपको मिल जाएंगे तीनों सब्जेक्ट के। तो आप इसका नोट्स बना करके और उसकी पिक भेजेंगे। नोट्स आप प्रॉपरली कॉपी में बनाएंगे ताकि आपको आगे भी वो काम आए। ओके, तो आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। थैंक यू बेटा।